रूस ने पाकिस्तान को गैस फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। रूसी नायब वजीर आजम एलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को गैस फराहम की जा सकती है। गैस की किल्लत के बायस यूरोपीय मार्केट बहुत अहम है। हमारे पास दोबारा गैस की सप्लाई का भरपूर मौका है। यह माल यूरोप पाइपलाइन के जरिए गैस फराहम की जा सकती है जो इस वक्त बंद है। रूस तुर्की में कायम मरकज के जरिए इजाफी गैस की सप्लाई पर बातचीत कर रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक बंद कर दिया गया। स्वात एक्सप्रेस वे भी कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद। M ठोकर न्याज बेग से लिल्ला इंटरचेंज और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर भी पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डालिए। तहाइफ बेचने से बड़ी पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। दोस्त मुमालिक ने मोहब्बत बढ़ाने के लिए तोहफे दिए। उन्होंने बेचकर मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। बता नहीं सकता इन्होंने चीन को कितना नाराज किया। अगले 5 साल मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 22 करोड़ अवाम फैसला करें कि घड़ी बेचने वाले को वोट देना है या खिदमत करने वाले को। इमरान खान ने कहा करप्ट बददियानत और नाअहल गिरोह ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। हुकूमत अब अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। 8 माह पहले तक मुल्क की मईशत मुस्तहकम, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। NRO 2 देकर करप्ट गिरोह को इक़्तिदार सौंपा गया। मुसल्लत नाअहल हुक्मरान कौम को हादसात की जानिब धकेल रहे हैं। चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि इमरान खान को लॉन्च ना किया जाए। इसको जिसने खिलाया इसने उसको ही काटा। इमरान खान की वफादारी दौलत और इक़्तिदार के साथ है। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। अब ये सारा मलबा मुर्शद पर डाल देगा। सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार है, इस पर बहस हो सकती है। तमाम इदारों को मिलकर बैठना होगा। फवाद चौधरी ने कहा जनरल बाजवा से जब भी बात हुई उन्होंने कहा कि हम साथ हैं। हुकूमत गई तो फिर कहते रहे मसला नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे। एक बार जनरल बाजवा बोले मेरा शुक्रिया अदा करें, आप फारिग थे, आप मकबूल हो गए। जनरल बाजवा को 3 बार बात फीड की गई कि आपको डी नोटिफाई किया जा रहा है। इमरान खान ने कभी डी नोटिफाई करने का नहीं सोचा था। फौज या अदलिया किसी जमात के नहीं, आवाम के हैं। हम इदारों और इस्टेब्लिशमेंट से बना कर रखना चाहते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा इमरान खान को अभी 1-2 साल और ठोकरें खानी हैं। लाने वालों को पता था ये खोखला आदमी है। एक बार सबने वारदात की। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को बात समझ आ गई। अफसोस है तुम फिर वारदात करना चाहते हो। PTI ने मुल्क में तमाशा बना रखा है। अब भी असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत पनपने लगे तो शबकून मारकर परखचे उड़ा दी जाते हैं। इमरान खान आपने वापस सियासी जमातों के पास ही आना है। साबिक वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदाबख्श में जलसा करेगी। मुल्क भर से जयालों की लाड़काना आमद। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाड़काना पहुंच गई। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत। साबिक सदर ने कहा मोहतरमा के मिशन के हवाले से नींद में भी गफलत नहीं कर सकते। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फिलॉसफी मेरी रहनुमाई कर रही है। बिलावल भुट्टो बोले मोहतरमा शहीद ने इंतहा पसंदी के खिलाफ गैर मामूली जिद्दोजहद की। बेनजीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि आवाम की खिदमत करनी है। पंजाब असम्बली तहलील होगी या नहीं, राब्तों मुलाकातों मुशावरत में तेजी। PTI का मुस्लिम लीग नून के MPA से राब्तों का दावा। चौधरी शुजात के बेटे शाफे हुसैन बोले काफली के 3-4 MPAs राब्ते में हैं। फवाद चौधरी का 11 जनवरी से पहले अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का ऐलान। मुनिस सलाही की इमरान खान से चंद घंटों में 2 मुलाकातें। कहा नून लीग एक बार फिर मुंह के बल गिरेगी। वफाकी हुकूमत का असम्बली की तहलील नाकाम बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को बाहमी मुशावरत से इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक फैसला करने का हुक्म दे रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर मीटिंग बुला रहा हूँ। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे। 22 करोड़ आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम पहरा देंगे और आवाम सुकून की नींद सोएंगे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, बिलावल भुट्टो ने फाल सिफारतकारी से खारजा ताल्लुकात मजबूत किए। इमरान खान की बयानबाजी अफसोसनाक है। पीटीआई हुकूमत ने दोस्त ममालिक को नाराज किया। इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। नफरत और इंतहा पसंदी का रवैया इंतहाई खतरनाक है। सामना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने जनेवा में पाकिस्तान से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सैलाब के दौरान कतर की जानिब से दी जाने वाली इमदाद पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का सऊदी हम मनसब से राब्ता, पाकिस्तान और सऊदी अरब में बरादराना ताल्लुकात का इआदा, अफगानिस्तान में होने वाले हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने सऊदी वज़ीर खारजा को जनेवा कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आगाह किया। फवाद चौधरी ने कहा, इदारों से ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है। राब्ते ना हो तो गलत फहमियां पैदा होती हैं। इदारों को इलेक्शन करवाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, पंजाब में एतमाद के वोट का मामला 10 रोज में हल हो जाएगा। अराकीन पूरे न हुए तब भी परवेज इलाही ही उम्मीदवार होंगे। नून लीग के कुछ हलके हैं जहां उनके उम्मीदवार सीट छोड़ना चाहते हैं। डी नोटिफाई के नोटिफिकेशन पर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान को बैसाखियों पर सियासत की आदत पड़ चुकी है। ये इदारों को सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत पर उकसा रहे हैं। ये इदारों को कह रहे हैं कि माबराए आइन किरदार अदा करें और इन्हें इक़्तिदार में लाएं। इदारों को अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बनाने से गुरेज करना चाहिए। इमरान खान पर हमला करने वाले अफराद एक से ज्यादा थे। पोलीग्राफिक टेस्ट के मुताबिक हमला करने वाले मुलजिम नवीद ने झूठ बोला। पंजाब हुकूमत का दावा। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने कहा, हमलावर को बाकायदा तरबियत दी गई। अब तक की तहकीकात में साबित हो चुका कि सोची समझी साजिश की गई। हमले में जांबाक मुअज्जम को गार्ड की गोली नहीं लगी। नून लीग के रहनुमा JIT से ताउन करें, पेश न होने हुए तो गिरफ्तार किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, साबिक दौरे हुकूमत में मईशत तबाही में चली गई। इमरान खान ने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। एक बयानिया दिया गया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI ने CPAC को बंद कर दिया। मईशत की तबाही का एजेंडा लाने वाले मायूस हो चुके हैं। हमें मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी के साथ पॉलिसी अपनाना होगी। असद उमर का स्पीकर कौमी असम्बली को चैलेंज, कहा, बुध को 70 अफराद भी इस्तीफा देने गए तो सबसे इनफरादी मुलाकात करें। पहले जो 10 इस्तीफे मंजूर किए, क्या उन्हें बुलाया गया था? राजा परवेज अशरफ अपने ही फैसले की नफी कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, सदर आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। चौधरी निसार की PTI में शमूलियत पर बोले, चौधरी साहब फैसला करने में बहुत देर लगाते हैं। मुल्क में गंदुम का बहरान सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में गंदुम की फी मन कीमत 4,500 रुपए से बढ़ गई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला ब्लैक में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडाइज्ड आटे के थैले की किल्लत। इंतजामिया ने कहा, आटे की सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं हो रही। कराची में नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं? सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, MQM ने 76 नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का मुतालिबा किया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राय मांगी है। खत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध को मुरासला लिख दिया। तकर्रुरियों के अहकामात फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत। कहा, 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इस दौरान कोई भी तबादला या तकर्रुरी नहीं की जा सकती।
वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, इमरान खान को इख्तिदार में लाने की कोशिश 2017 में शुरू हुई। ये अब भी सिस्टम नहीं बचाना चाहते। इमरान खान के साथ अब बेसाखियां नहीं, अब इनके पास सिर्फ जमहूरियत का ही सहारा होगा। इमरान खान की सियासत इनकी जात के सिवा कुछ नहीं। परवेज इलाही को कहूंगा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सेनेट इलेक्शन में जनरल बाजवा की मदद से मुताल्लिक खुद से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर ने कहा, सदर से मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जर्द जमहूरियत से कोई तवक्को नहीं रखी गई। एक दूसरे को गिराने के चक्कर में अवाम को भूखा मार दिया गया। सियासतदान तमाम इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। कभी एक तो कभी दूसरा कंधा पेश कर देता है, फिर हम एक दूसरे को घूंसे मारते हैं। वोट हमें करोड़ों मिलते हैं, जिद्दोजहद का वक्त आए तो चंद सौ रह जाते हैं। सियासी जमातें सबसे पहले अपने अंदर इंतखाबात करवाएं। कोई किसी की सियासत को माइनस नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा डेरा इस्माइल खान, चश्मा हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट और टांगजाम डैम का संगे बुनियाद रख दिया। 2 ग्रिड स्टेशन और सैलाब से तबाहाल सड़कों की बहाली के काम का भी इफ्तिताह। लकी मरवत में बन्नू यूनिवर्सिटी के कैंपस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। नादरा सर्विस सेंटर का भी इफ्तिताह। इमरान खान से पंजाब पुलिस के साबिक आईजीज की मुलाकात। पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्लाहात पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, मुल्क को पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है। कानून की बालादस्ती के बगैर अहम टास्क हासिल नहीं किए जा सकते। सरमायाकारी के लिए कानून की बालादस्ती जरूरी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नाले में गैस भर जाने से 2 धमाके, एक बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है, नाले के अतराफ सड़क पर खुदाई का काम चल रहा था। लीकेज के बायस नाले में गैस भर गई। हादसे से नाले का कुछ हिस्सा फट गया। कराची में सुपर हाईवे के करीब मुबैना मुकाबले में मुलजिम हलाक। सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान रेंजर्स और जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हुआ। एक राहगीर भी फायरिंग की जद में आया। कराची में फ्लाईओवर्स के नीचे से तजावुजात हटाई जाएं। सड़कों के अतराफ और ग्रीन बेल्ट से भी तजावुजात खत्म की जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, ग्रीन बेल्ट की सफाई करके पौधे लगाए जाएं। रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने 12 लाख मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया। स्कीम से 68 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। कार्ड को बतौर ATM इस्तेमाल किया जा सकेगा। माली फवायद की बरवक्त अदायगी और ऑनलाइन तस्दीक मुमकिन होगी। हुक्काम के मुताबिक मजदूर कार्ड से मुख्तलिफ तजारती मकामात पर रियायत भी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के लिए तमाम वसाइल निछावर करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। नौजवान ही पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, शॉर्ट फिल्म्स के लिए फंड्स का ऐलान करता हूँ। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब होने वालों को अवार्ड से नवाजा। मरियम औरंगजेब ने कहा, फिल्म से हम अपनी सकाफत का फरोग कर सकते हैं। दुनिया अब फिल्म को सयाहत के फरोग के लिए इस्तेमाल कर रही है। शहबाज शरीफ फिल्म इंडस्ट्री के शोबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं।